नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, 29 जनवरी के दिन जो है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा जो है 2020-21 के लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको पेश कर दिया गया है। तो इसी आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हम बात करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, इसको क्यों पेश किया जाता है और इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस क्या है आर्थिक सर्वेक्षण की। तो इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट हैं जिनको आज के इस सेशन में हमने कवर कराया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जो बजट है इस बार का यह पेपरलेस होगा। आप यहाँ देखिएगा, इस बार का जो बजट है वह पेपरलेस होगा, जिसको पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी के दिन। तो इसे आप यहाँ देखिएगा, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा जो है 1 फरवरी को जो है आम बजट पेश किया जाएगा तथा जो आम बजट है यह टोटली पेपरलेस होगा। तथा आम बजट से पहले जो है 29 जनवरी 2021 को जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे को पेश कर दिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह इकोनॉमिक सर्वे जो है यह होता क्या है, आपको यह जानना भी जरूरी है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है, यह इकोनॉमिक सर्वे द्वारा जो सरकार है वह अर्थव्यवस्था की समीक्षा प्रस्तुत करती है। आप देखिए, जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे की सहायता से जो है अर्थव्यवस्था की समीक्षा को प्रस्तुत करती है। यह एक वार्षिक दस्तावेज होता है, यानी एनुअल डॉक्यूमेंट यह होता है आर्थिक सर्वेक्षण। इसे बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। पिछले एक साल में देश में हुए विकास, निवेश और योजनाओं एवं इसके क्रियान्वयन आदि के बारे में जो है इसमें जानकारी दी जाती है। आप यहाँ देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है इसमें जो है पिछले एक साल में देश में हुए विकास, निवेश, योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन आदि के बारे में जानकारी दी गई होती है। सरकार ने किस क्षेत्र के लिए विकास योजना बनाई है और उस पर कितना कार्य हुआ है, यह आर्थिक समीक्षा में बताया जाता है। आप यहाँ देखिएगा, जो आर्थिक समीक्षा होती है इसमें यह भी बताया जाता है कि किस क्षेत्र में सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं तथा उन योजनाओं पर अब तक कितना कार्य हो चुका है, उन सभी को भी आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाता है। तो इसे आप याद देखिएगा। तथा यह जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है यह बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में छोटी अवधि से लेकर मध्यावधि तक अर्थव्यवस्था की संभावनाएं गिनवाई जाती हैं। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार करने में कई महीने लगते हैं। तो आप याद देखिएगा। तथा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने की जो जिम्मेदारी है यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के पास होती है। तो आप यहाँ देखिए, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, उसके द्वारा जो है इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया जाता है तथा इसको पेश किया जाता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा। तो आप यहाँ देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार तो मुख्य आर्थिक सलाहकार करता है, परंतु इस आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, जो कि वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, तथा इन्हीं के द्वारा इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। तो ये फैक्ट भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा, तथा इसको पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। दोनों अलग अलग हैं, दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद बजट सत्र के शुरू होने से पहले इस दस्तावेज को पेश किया जाता है। इसमें निकट भविष्य की योजनाओं और अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी जाती है। यह जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, यह जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, यह बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही पेश किया जाता है तथा इसमें जो है निकट भविष्य की योजनाओं और अर्थव्यवस्था के बारे में अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई होती है। किसमें? तो आर्थिक सर्वेक्षण में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण की इतनी इम्पॉर्टेंस क्या है, इतना महत्व क्या है, इसे भी देख लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण को जो है आर्थिक मामलों का विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है इसको आर्थिक मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। यह जानकारी इस सर्वे में दी जाती है कि वर्तमान में देश में मनी सप्लाई का क्या ट्रेंड रहा है, यह भी ट्रेंड क्या है, यह भी आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक सर्वेक्षण देश में कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे के साथ साथ आयात निर्यात का लेखा जोखा भी इसमें पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण की सहायता से जो है देश में कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे के साथ साथ आयात निर्यात का लेखा जोखा भी पेश किया जाता है। जो बीते वित्त वर्ष में देश ने, आप इसमें यह भी बताया था कि बीते वित्त वर्ष में जो है देश ने इन सेक्टर पर कितना ग्रोथ किया, इसको भी दर्शाया जाता है इस इकोनॉमिक सर्वे की सहायता से। यानी कि कृषि
क्षेत्र में हमारे देश ने कितनी तरक्की की, उद्योग में हमारे देश ने कितनी तरक्की की, बुनियादी ढांचे में कितनी हमारे देश ने तरक्की की, इन सभी के बारे में इस आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाता है। इसके बाद यह जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो दस्तावेज होता है, सरकार का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक होता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो यहाँ पे सरकार बाध्य नहीं है कि आर्थिक सर्वेक्षण को पेश ही करे। तो यहाँ बताया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। सरकार इसके लिए किसी तरह से संवैधानिक तौर पे बाध्य नहीं होती है। यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है कि दस्तावेज में सूचीबद्ध सुझाव को चुनना या स्वीकार करना चाहती है या नहीं। यह सरकार के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि वह आर्थिक सर्वेक्षण में जो आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करे या नहीं करे। यह उस पर संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद इसके अतिरिक्त जो केंद्र सरकार है, आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य नहीं है, इसलिए इसे पेश किया जाता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकार इसको बाध्य नहीं है कि यह पेश ही करे, परंतु यह पेश क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के कारण प्रत्येक सरकार के द्वारा इसको पेश किया जाता है तथा इस दस्तावेज में पिछले साल हमारे देश ने अर्थव्यवस्था में कितनी तरक्की की तथा आगे की जो संभावनाएं हमारे अर्थव्यवस्था में बन सकती हैं, उन सभी को इस आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका जो अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट हैं, जितने भी हाइलाइट्स हैं, उनको हम अगले लेक्चर में MCQs के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।